गोपियों का श्री कृष्ण के लिए प्रेम और भक्ति की गाथा तो सभी ने सुनी है। आज की कहानी है गोपियों का श्री कृष्ण से बदला निकालने की। श्री कृष्ण जब अपनी बांसुरी की धुन छेड़ते थे, जब उसके सुर उनके चाहने वालों के हृदय पर ऐसा असर करती थी कि उनका सुध बुध खो जाता था और वो सारे काम छोड़कर बस उसे ही सुनने में लग जाती थी और उसकी तरफ खींची चली आती थी। जब भी कृष्ण बांसुरी बजाते, गोपियाँ जो भी काम कर रही हों वो सब गड़बड़ हो जाया करता। इन सब से परेशान होकर गोपियों ने एक बैठक बुलाई और उसमें सबसे ये पूछा गया कि इस कृष्ण का करें क्या। जब भी कोई काम कर रहे होते हैं, बांसुरी बजाना शुरू कर देता है, फिर हमें होश ही नहीं रहता। कुछ और सारा ध्यान इधर आने की वजह से काम में गड़बड़ हो जाता है। तो सबने योजना बनाई कि क्यों ना कृष्ण की बांसुरी ही चोरी कर ली जाए। बांसुरी चोरी करके राधा रानी जी के पास दे दी जाएगी और जब तक कृष्ण क्षमा नहीं मांगे हम उसे बांसुरी देंगे ही नहीं। तो ये तो तय हो गया कि बांसुरी चोरी करनी है और इस कार्य को कैसे अंजाम देना है ये भी तय हो गया। परंतु कृष्ण के सखाओं की सेना में से एक मधुमंगल ने ये सारी बातें सुन ली। वो झट से सामने आए और उन्होंने कहा कि तुम्हारी सारी योजना मैंने सुन ली है। अब ये सारी बातें कृष्ण को मैं बता दूंगा, फिर देखते हैं कैसे चोरी करती हो तुम लोग कृष्ण की बांसुरी। अब तो हो गई बड़ी गड़बड़। कृष्ण के पास सारी बातें पहुंच जाएंगी, फिर बांसुरी चोरी ही नहीं हो पाएगी। सभी गोपियों ने मधुमंगल को मनाना शुरू किया और बताया कि कैसे कृष्ण की बांसुरी बजने से सब परेशान हैं और सारे काम में गड़बड़ हो जाते हैं। परंतु मधुमंगल कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। मधु ने कहा कि ये तो तुम्हारी गलती है जो तुम्हारा ध्यान उधर चला जाता है। तो भाई हमारा ध्यान तो डगमग नहीं होता, हम तो वैसे ही होते हैं। इसमें कृष्ण और उसकी बांसुरी की क्या गलती। सबने फिर से कहा कि हमेशा ही ऐसा होता है और कृष्ण जानबूझकर ऐसे ही समय पर बांसुरी बजाता है। मधु ने कहा कि फिर कोई दूसरा उपाय ढूंढो। गोपियों ने पूछा कौन सा उपाय। मधुमंगल ने कहा कि ऐसा करो, सब रुई का टुकड़ा लो, कान में डालो और काम करो, न बांसुरी की धुन सुनाई देगी और न गड़बड़ होगी। गोपियों ने कहा कि ऐसे तो हम कुछ सुन नहीं पाएंगे, कोई बुलाएगा फिर भी नहीं सुन पाएंगे। नहीं, ये नहीं चलेगा। फिर मित्र मधु ने कहा फिर एक काम करो, आंखें बंद करो, यमुना में जाओ और कूद कर मर जाओ सब, क्योंकि मैं तो बांसुरी चोरी होने नहीं दूंगा। ये कहकर मधुमंगल वहाँ से चल पड़े। फिर मधुमंगल पहुँचे कृष्ण के पास और बताई सारी योजना। कृष्ण ने कहा मित्र, फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये सब बड़ी चोरनियाँ हैं, इनसे कैसे बचाएंगे मेरी बांसुरी को। मधुमंगल ने कहा मित्र, तुम चिंता ना करो, मैं हूँ ना। देखो तुम हो बड़े नाजुक से बालक, परंतु मैं तुमसे ज़्यादा हृष्ट पुष्ट हूँ। तो तुम अपनी बांसुरी मुझे दे दो, मैं इसकी रक्षा करूँगा। मुझसे लड़कर थोड़े ही ले जा पाएंगे, तुम्हें तो भले ही 2-4 मिलकर हरा दें, मुझे नहीं हरा पाएंगे। कृष्ण मुस्कुराए और कहा हाँ मित्र, ये सही रहेगा, तुम ही इसकी सही रक्षा कर पाओगे। ये कहकर कृष्ण ने अपनी बांसुरी मधुमंगल के हाथों में दे दी। और ये सब होते हुए गोपियों में से एक गोपी ने देख लिया। फिर गोपियों को ये बात भी पता चल गई कि बांसुरी मधुमंगल के हाथों में है। फिर 1-2 दिन के बाद जब मधुमंगल बांसुरी को कमर में बांधे गाय चरा रहे थे और एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, तब दोपहर के समय में उन्हें कुछ गोपियाँ मिली और कहा कि मधुमंगल भाई, थोड़ा आराम भी कर लो, बांसुरी की रक्षा करते करते थक गए होंगे। पहले हर 2 गांव की सीमा रेखा के पास एक सराय बनाया जाता था, ताकि आने जाने वाले लोग अगर थक जाएं या रात्रि पहर हो जाए तो वहां आराम कर सकें, और वहीं सोने के लिए खटिया और पानी की व्यवस्था भी की गई रहती थी। तो गोपियों ने कहा कि मधु भाई, थोड़ा आराम कर लो। तब मधु ने कहा तुम लोग ये सोच रही हो कि मुझे बहलाकर बांसुरी लेकर चली जाओगे, तो बगल में ही नदी है, कूद जाओ उसमें, क्योंकि ये तो नहीं होने वाला। गोपियों ने कहा अरे नहीं, सच में गैया चराकर थक गए होंगे ना, अपने मित्रों से दूर भी निकल आए हो,
भूख भी लगी होगी। हमारे पास माखन भी है तो थोड़ा खाकर आराम कर लो, वरना इस जेठ की दोपहरी में कहीं मूर्छा ना आ जाए। अब कृष्ण और उनके मित्रों के सामने अगर माखन का नाम ले लिया जाए तो बस फिर तो वही बात हो गई। और मधुमंगल तो वैसे ही भोजन करने और बनाने में उस्ताद थे। अब माखन का नाम सुनते ही उनके मुख से ऐसे पानी बहने लगा जैसे पर्वत से झरना गिर रहा हो। मधु ने कहा, बात तो सही है, भूख तो लगी है। फिर सोचा थोड़ा खा लेता हूँ, वैसे भी मुझसे बांसुरी छीन थोड़े पाएंगी। फिर मधुमंगल ने जमकर माखन खाया और भोजन भी किया जो उनके थैले में था। फिर गोपियों ने वहां से जाने का नाटक किया। मधु ने सोचा गोपियां तो चली गई, भोजन भी हो गया और खटिया भी यही है, तो क्यों न थोड़ा आराम कर लिया जाए। फिर वहीं खाट पर आराम करने लगे। तभी मौका पाकर गोपियां आईं और मधुमंगल को सोता पाकर चुपके से उनके कमर से बांसुरी निकाली। इतने में मधुमंगल जग भी गए तो सारी गोपियों ने उन्हें बांधकर पीठ पर मुक्के भी दिए और कहा, और दो उस कृष्ण का साथ, अभी भी समय है, राधा रानी जी के दल में आ जाओ। फिर बांसुरी लेकर गोपियां वहां से चली गईं। अब जब मधुमंगल के पास से बांसुरी छीनी जा चुकी थी तो वो धीरे से आए, कृष्ण के पास मुख नीचे करके बैठ गए। कृष्ण ने कहा, मित्र, तुमने मेरी कितनी मदद की। तुम्हारी सहायता से ही मैं निश्चिंत होकर सो पा रहा हूँ, वरना मुझे तो नींद ही नहीं आ पाती। मधु ने धीरे से कहा, अब आएगी भी नहीं मित्र। कृष्ण ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ मित्र। तब मधुमंगल ने दुखी मन से सारी बातें कह सुनाई। कृष्ण ने कहा, अच्छा ऐसा हुआ, उनकी इतनी हिम्मत कि मेरे मित्र की पिटाई कर दें। अभी चलो उनके पास बांसुरी भी लेकर आते हैं और बदला भी। मधुमंगल ने कहा, मित्र रहने नहीं दे सकते क्या? क्या है कि वो गोपियां बड़ी चांडाल हैं और पिटाई भी बहुत बुरा करती हैं। कृष्ण ने कहा, मित्र, हम हार मान जाएंगे तो हमारी तो नाक कट जाएगी, हमारी कोई इज्जत ही नहीं रह जाएगी। अब जो भी हो करना तो पड़ेगा ही। फिर दोनों मित्र वहां से राधा रानी के पास गए। जब राधा रानी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गांव में ही एक जगह सभा लगी है और वहां सारी गोपियां भी हैं और उनकी बांसुरी भी। फिर कृष्ण ने कहा कि ये मेरी बांसुरी है, अतः हम वापस मिलनी चाहिए, क्योंकि ये चोरी करके लाई गई है। राधा रानी ने कहा कि भले ही चोरी करके लाई गई हो, परंतु इसकी वजह से सारी गोपियों की सुध बुध खो जाती है, इसलिए बांसुरी वापस नहीं मिलेगी। कृष्ण ने अपनी तरफ से सारे तर्क दिए, परंतु सारे तर्क नाकाम हो गए। अब कोई उपाय निकलता न देख बाल कृष्ण ने रोने का नाटक करना शुरू किया और सबको भावनात्मक करना शुरू किया। कृष्ण के मनोहर मुख को ऐसे उदास देख और कमल नयनों से अश्रु आते देख सभी गोपियों ने कहा कि बांसुरी इसे दे देना चाहिए। आखिर गलती तो हमारी है ना, जो हम अपना सुध बुद्ध खो बैठती हैं। ये कहकर उन्होंने कृष्ण को बांसुरी दे दी। फिर बांसुरी मिलते ही कृष्ण के मुख पर ऐसी मुस्कान आई और उन्होंने कहा कि अब बताओ किस किसने मेरे मित्र को मुक्का मारा था। ये कहकर उन्होंने तुरंत बांसुरी बजानी शुरू कर दी और फिर सारी गोपियां सुध बुध खो बैठी और सबके माखन चुरा ले गए। तो ये थी आज की रोचक कहानी। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।